Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. So today I am going to discuss second year chemistry from start. Okay? तो स्टूडेंट आज की जो हमारी क्लास है, जो लेक्चर है वो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को आज स्टार्ट से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 13 जो कि फर्स्ट यूनिट है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, कैपी के बोर्ड और जो सिंध बोर्ड वाले हैं और पंजाब बोर्ड वाले और बलूचिस्तान, उनमें भी ये चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम यूनिट नंबर 13 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो मेरे पास बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, मैं इनसे ही आपको पढ़ाऊँगा। जो मुश्किल टॉपिक होगा वो मैं आपको वैसे वाइट बोर्ड पर समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ साइंस पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। इसके ज़रिए आपको मेरा हर लेक्चर मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सेकंड ईयर की केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर S&P ब्लॉक एलिमेंट। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि S&P ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो आंसर ये है, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। S&P ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। चलिए अब इसकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास दो डेफिनेशन हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एस सबशेल और ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल या एस ऑर्बिटल में आता है, ठीक है, उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम नीचे एग्जांपल भी देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। दूसरी डेफिनेशन ये है कि दोज एलिमेंट्स इन विच हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सब एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम Na and magnesium Mg are S block elements because their highest energy electron or last electron are present in S subshell। जो हमारे पास सोडियम है और मैग्नीशियम जो कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं और थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, ठीक है, उसके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इनमें जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है या लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एस सबशेल में प्रेजेंट है। किस तरह, अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ओके, तो देखें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का, तो इसमें ऑब्वियसली 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो देखें 3s2 1s2 2s2 2p6 10 हो गए एंड 3s1 जो लास्ट थर्ड शेल में जो एस ऑर्बिटल है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया, इस वजह से जो सोडियम है वो एस सब शेल का एस ब्लॉक एलिमेंट जो एस ब्लॉक एलिमेंट से उनसे ताल्लुक़ रखता है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में प्रेजेंट है। ओके, इसको हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं जो लास्ट ऑर्बिटल या शेल में प्रेजेंट होता है। और ये जो एस है ये सब एनर्जी लेवल है या सब शेल है। ओके, उसके बाद Mg की एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mg12, ठीक है, 12 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो तीसरा शेल है उसमें जो s सब शेल है उसमें दो लास्ट इलेक्ट्रॉन आए मैग्नीशियम के, तो इस वजह से ये जो मैग्नीशियम है ये एस ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन या हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस सबशेल में प्रेजेंट हैं। ओके, तो आई होप ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब लोकेशन देख लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की लोकेशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। तो लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल। ओके, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसकी जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप
एंड सेकंड ग्रुप आते हैं। तो वो वाला जो ब्लॉक है उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप्स की बात करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स हैं। ओके, देन ग्रुप्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए। ओके, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए में प्लेस किया गया है। अब ग्रुप फर्स्ट ए क्या है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। द एलिमेंट्स विद NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर अल्कली मेटल्स। ठीक है, इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अगर हम सोडियम ले लें, जिस तरह सोडियम 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब देखें यहाँ पर द एलिमेंट्स विद NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर अल्कली मेटल्स। ओके, तो यहाँ पर देखें ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू s और 1। तो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जितने एलिमेंट्स भी होंगे वो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो एलिमेंट्स इन ग्रुप फर्स्ट है। अब देख लेते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो हमारे पास जो ये 6 एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप सेकंड ए भी शामिल है। तो ग्रुप सेकंड ए की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह ग्रुप सेकंड ए में प्लेस किए गए हैं। द एलिमेंट्स विद NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले, ये सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं या इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। फर्ज करें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बेरिलियम 4। ओके, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और ये सेकंड ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अब देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं 1s2 एंड 2s2। ओके, तो देखें फर्स्ट शेल में जो एक ही सब शेल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरा शेल और उसमें जो पहला एस सब शेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखें ये तो नंबर ऑफ शेल्स हैं, उनको n से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये s और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम को उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, द एलिमेंट्स विद NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स होंगे। अब देख लेते हैं कि ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स इन ग्रुप सेकंड ए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हैं ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स। ओके, अब जो हमारा चैप्टर है वो है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल देखी, उसकी लोकेशन देखी और उसमें कितने ग्रुप्स हैं वो देख लिए। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, ओके, those elements in which the last electron occupy p subshell are called p block elements। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आता है उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, those elements in which p सब शेल is in process of completion are called p block elements। ओके, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनमें जो p सब शेल है वो कंप्लीशन के प्रोसेस में। ठीक है, उन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ये किस तरह आप लोगों को मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा। ओके, दोज एलिमेंट्स इन विच हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सब एनर्जी लेवल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ऐसे तमाम एलिमेंट जिनमें हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जो पी सब एनर्जी लेवल या पी सब शेल में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब देखें हमारे पास एग्जांपल है पी ब्लॉक एलिमेंट से। ओके, फर्ज करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है 5th ग्रुप से, ओके, एंड ऑक्सीजन है 6th ए ग्रुप से, और पी ब्लॉक elements। okay, because their p subshell is in the process of completion or their highest energy electrons are present in p sub
एनर्जी लेवल। ओके, हमारे पास जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है हमारे पास वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसका जो पी सबशेल है वो प्रोसेस है, इज इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। ओके, या इसमें जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन या हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में प्रेजेंट होता है। फर्ज करें हमारे पास जो नाइट्रोजन 7 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर लेता हूँ, वो है 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके, यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p3 में प्रेजेंट है, यानी कि दूसरा जो शेल है उसके पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और टोटल जो पी में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 6 आ सकते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पी सब शेल है वो इज़ इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। ओके, इज इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। और दूसरे नंबर पर जो डेफिनेशन है कि हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पी सब शेल, तो ये बात भी प्रूव हो गई। इस वजह से जो नाइट्रोजन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट से। ओके, उसके बाद दूसरी एग्जांपल हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 8। ठीक है, ये 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो 2p4 में प्रेजेंट है। ओके, 2 इज सेकंड शेल एंड p इज p सब शेल। ओके, so p subshell only accommodates 6 electron and hence it occupy 4 electron, so it is also नियर टू completion। इस वजह से जो p सबशेल है ऑक्सीजन में भी नियर है completion के। इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो p ब्लॉक एलिमेंट्स है और हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी p सबशेल में प्रेजेंट है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। इस वजह से ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, p ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखें इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स की लोकेशन कहाँ पर है। ओके, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर थे पीरियोडिक टेबल के। ओके, और जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं। यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल की एक मुकम्मल स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब देखें मैंने आपको कहा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर हैं, तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप शामिल हैं। ओके, और अगर हम देखें दूसरी तरफ पर तो पीरियोडिक टेबल की जो एक्सट्रीम राइट साइड है उस पर आपको नज़र आ रहा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वो कहाँ से, ग्रुप थर्ड ए से। ठीक है, ये ग्रुप थर्ड ए से शुरू होते हैं और ग्रुप एट्थ ए तक ये हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो ग्रुप्स हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ एंड एट्थ है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। ओके, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये तमाम कंसिस्ट करते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं लोकेशन तो हम लोगों ने देख ली, अब ग्रुप्स कितने हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड एट्थ ए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप तो आ गए एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले, और उसके अलावा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ एंड सेवन्थ एंड एट्थ है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं 6 ग्रुप, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स प्रेजेंट हैं, बट पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है, ये दोनों हैं मेटल्स। ओके, और जो यहाँ पर है पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें जो थर्ड ए ग्रुप है इसमें कुछ मेटल्स हैं। ओके, और तमाम नॉन मेटल्स हैं। तो ये थी हमारी आज की जनरल डिस्कशन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इसके ज़रिए नए लेक्चर आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे, तो इसी तरह आप लोग उसे देखकर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को, फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।